हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा ऐसा करो स्पीकर नहीं हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। एक तरह से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयम्यच्युत, यावदेतान्तरिक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है, 21-22। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा है, अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुक कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत बने रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आ जाए हैं, इसलिए श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण।
सबको दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी करवा चौथ। हरे कृष्ण। लगता है चांद उग चुका है, इंतजार है चांद का। हरे कृष्ण। क्या हो गया? बराबर ठीक है। कुर्सी को थोड़ा आगे ले लो, वायर लंबा हो रहा है। बाकी जीरो कर दो, खाली उसको ऑन करो। हरे कृष्ण। थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा हल्का कर दो। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। बड़ा संयोग का तिथि होता है आज। आप सब दामोदर अष्टमी किए ऊपर आप लोगों ने? हरे कृष्ण। कृष्ण चंद्र को देख लिया आपने? चंद्र होता है ना, तो कृष्ण चंद्र। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण को आज्ञा देते हैं कि आप क्या करो, वो दरवाजा बंद कर सकते हैं, एसी चालू है ना, और मेरे ख्याल से इधर गर्म हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इधर है, थर्मामीटर ठंडा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हालांकि भगवान हैं, लेकिन अपने भक्तों से आज्ञा लेने में उन्हें बड़ा आनंद आता है कि भक्त उन्हें क्या करें, आज्ञा दे। इसलिए आप जो अभी फेस्टिवल मना रहे हैं, दामोदर लीला यहाँ पे भी हो रही है, यशोदा और दामोदर। हरे कृष्ण। दामोदर जी पीछे बैठ जाइए, न तो रथ आएगा आपको लेने के लिए। तो कृष्ण भगवान होते हुए भी अपने आप को एक छोटा सा बालक समझते हैं, राइट? और इस लीला में, जिसका विस्तार हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में बड़ा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसकी ज्यादा सेवा करेगा, भक्त सेवा करेगा कि भगवान करेंगे। और इस कंपटीशन में भक्तों का आनंद बढ़ते जाता है, भगवान का आनंद बढ़ते जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहे हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। मतलब आज तक इस लीला को और इस आनंद को कोई नाप नहीं पाया है आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि यह बढ़ता ही जाता है। आज आपने नापा होगा 4 ml, कल देखेंगे तो 20 ml हो गया है। इसलिए इसका कोई परिमाण नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज एवर इंक्रीजिंग। बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए जब हम आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं, तो आध्यात्मिक आनंद न केवल कभी समाप्त न होने वाला होता है, लेकिन हमेशा बढ़ने वाला होता है। और भौतिक आनंद जो होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? टेम्पररी, दुखमय, मतलब टेम्पररी और तुरंत दुख देने वाला। टेम्पररी और दुख देने वाला, वो टिकता नहीं है ना आनंद, कम टाइम के लिए, फिर दुख होता है। फिर भी क्या होता है? फिर दुख होता है। अच्छा, सही कहा है माता जी ने। इसका उत्तर मौसी देगी। मौसी हमारी पीएचडी है इस मामले में। तो हमारे एक प्रचारक है, वो कुछ उदाहरण दे रहे थे उस दिन। वो बोले क्या बोल रहे थे वो? हाँ, जब शादी नहीं होता है तो लोग रात को 1-1 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं। कितने बजे तक? वो बोल रहे थे पता नहीं इनको, मतलब वोकैबुलरी जो होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं वोकैबुलरी, हिंदी में और मराठी में कहते हैं शब्द। इतने शब्द मिलते कहाँ से हैं कि लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं।
चैटिंग करते हैं वो लोग। अब अगर हमको बात करनी है अभी आधा घंटा 1 घंटा, और कितना बात करोगे? कुछ बोलना भी है, बताना भी है, आधे घंटे में फिनिश हो जाता है। ये लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि इतने शब्द आते कहाँ से इनके पास? अनुभव नहीं है कुछ भी, ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई अनुभव नहीं है। क्या आनंद है? भगवान को देख रहे हैं। शब्द खत्म नहीं होते इनके। ये 6 महीने पहले वाला सीन है, ठीक है? और 6 महीने बाद सूखा आ जाता है, बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। क्या हो गया? खत्म हो जाता है। अच्छा, स्टॉक खत्म हो गया बोल रहे हैं। कौन सा स्टॉक भाई? SBI, LIC और ICICI? कौन सा? सॉरी, LIC बैंक नहीं होता है, LIC बैंक भी होता है आजकल। हाँ बोल रहे हैं, मतलब लगा के रखा है। स्टॉक खत्म हो जाता है। तो ये इस संसार का अनुभव है कि इतना भ्रमित कर देता है कि इतने शब्द उमड़ पड़ते हैं कि बाप रे, सुबह 4 बजे तक भी खत्म नहीं होगा। हमें ज्यादा अनुभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उतना काफी था। कॉलेज के दिनों में पहले, उस समय तो ये सब नहीं आता था। उस समय वो पेन और पेपर में लिखा जाता था। तो मैंने आपको एक बार बताया, मेरे पास इतना बंडल था। आजकल के व्हाट्सएप चैट के सामने कुछ भी नहीं है। वो व्हाट्सएप चैट कितना रहता है? अनलिमिटेड। निकालेंगे तो इतना बड़ा बंडल बन जाएगा। हंस रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे पास तो इतना सा ही था। वो भी मैंने बाद में जब बेस में गया, तब एक दिन जब करते करते पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं बोला कुछ काम करने लग रहा पेपर, खाली फोकट वजन लेके घूम रहा हूँ। लेके घूमता था मैं जहाँ भी जाता था। तो उधर कॉलेज में गया, हॉस्टल में गया, उधर भी था, बाद में बेस में गया, साथ में रहता था, थैली के अंदर डालता था। मानो बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन अभी पता नहीं संसार कहाँ कहाँ चला गया, कौन कौन सी दुनिया में भाग गए, किधर भाग गए। तो भौतिक जगत का सुख ऐसा होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है। और दूसरा दुख देने वाला, राइट? इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योने ये होते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इसलिए हमें ना दुखी होना है ना सुखी होना है। हमें क्या करना है? सेवा करना है। जब हम सेवा करेंगे तो वास्तविक सुखी होंगे, राइट? वापस दामोदर लीला आ गई। वो बोल रहे दामोदर लीला के ऊपर बोलो। अच्छा, अभी स्टॉक लेके गए हो, राइट? तो इसलिए आध्यात्मिक आनंद जो होता है उसे पाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज इटर्नल, दैट इज नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है। और हम लोग ऐसे आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक देखा जाए तो है ही नहीं, केवल भ्रम रहता है। वो भ्रम मतलब जानते हैं कैसा होता है? जैसे आप सड़क में चल रहे हैं, आजकल यहाँ तो अनुभव नहीं आएगा, लेकिन गांव के साइड में जंगलों में जब चलते हैं, ऐसे अरे सांप सांप, बस सांप नहीं होता है, रस्सी पड़ी रहती है। अरे यार रस्सी थी ना, डर गया मैं। या फिर कोई चमचमाता चीज दिखता है, अरे हीरा, रोशनी दिखती है तो क्या दिखता है? अरे कांच का टुकड़ा था यार। तो ये संसार का भ्रम ऐसा है, जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविक दिखाना, यही तो काम है माया का। और उनको ड्यूटी पे लगाया भगवान ने। और ड्यूटी कैसा है? बीच में छुट्टी नहीं होता है उनका, नो ब्रेक। आप लोग तो 8 घंटे का ड्यूटी करके ब्रेक लेते हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13 घंटा, चलो 15 घंटा,
चलो 16 घंटा, बाद में ब्रेक लेते ही है ना, नहीं लेते आरोप प्रभु। ये सोना वाले है ना आप लोग सब, गोल्ड वाले लगे रहते हैं लोग रात को 2-2 बजे तक, लेकिन ब्रेक लेना पड़ता है ना। लेकिन माया ब्रेक नहीं लेती है। 24 घंटा इंटू 7, 7 दिन हफ्ते के इंटू 365, 1 साल इंटू इटर्निटी, अनादिकाल तक वो कंटिन्यूअस प्लान बनाते रहती है। इसको ऐसे पकड़ूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा। जो अभी यहाँ पे नहीं है उनको पकड़ लिया है, तो कुछ लोग करवा चौथ कर रहे होंगे, उनको धन्यवाद है। अब जब चांद उग जाएगा तो यहाँ पे आएंगे वो लोग आरती करके, है ना। आप लोग नहीं करते करवा चौथ? अच्छा, बंगाली लोग नहीं करते, मराठी भी नहीं करते, अच्छा यूपी वाले करते हैं, नॉर्थ वाले। आपका हो गया रखते हैं। मौसी घर में चल रहा होगा ना आपके? नहीं करते। महाराष्ट्र में नहीं होता है? अच्छा, वट सावित्री, अपने अपने सबके, यू नो। ये अच्छे बच्चे हैं, शांति से बैठते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्त और प्रभुपाद कहते हैं भक्त और भगवान में कंपटीशन कंटिन्यूस चलता है, और आनंद इसलिए आध्यात्मिक जगत में बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, खत्म नहीं होता है। कितनी अच्छी जगह है ना। यहाँ पे दुख बढ़ते जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है, समय बीतता है, दुख बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। भय होता है यहाँ पे। भय क्या होता है कि मेरा ये शरीर अभी जर्जर होने जा रहा है, धीरे 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 धीरे, बराबर ना? नहीं हो रहा है क्या? लेकिन आध्यात्मिक कैसा है? आनंद बढ़ते जा रहा है। लेकिन माया का काम है हमको भ्रमित रखना और यहीं पे बनाए रखना, यहीं बैठे रहो, यही तो आनंद है। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, सामने वाला इंतजार कर रहा है, लिखो। 6 महीने खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाती है, पेन की स्याही खत्म हो जाती है, कुछ भी शब्द नहीं बचते, केवल एक ही शब्द बचता है, निराशा, दुख। तो जहां पे सुख नहीं है वहां पे जाकर सुख ढूंढने की चेष्टा करना, इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख का कारण। सुख तो है नहीं, अब ढूंढने जाओगे तो क्या होता है? कष्ट होता है ना। इसलिए बोलते हैं चुपचाप बैठो, तो कष्ट होगा ही नहीं। जीवन में जो आना है आएगा, जो जाना है वो जाएगा। गाने गा रहे हैं। हमारे रोकने से कोई रुकने वाला है क्या? और हमारे जबरदस्ती किसी को बुलाने से कोई आने वाला है क्या? जिसको आना है भगवान भेज देते बराबर। तो इसलिए हमें किसी को ना लाना है ना किसी को कहीं भेजना है। हमें क्या करना है? जो भी मिलेगा उसको भगवान के पास लाना है। दैट्स द बेस्ट प्लेस। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्या करो, ये जो दामोदर लीला आप गाते हैं हमेशा, ये दिखाता है, एक डिस्प्ले है, ये एक एडवर्टाइज चल रहा है। देखो देखो देखो, है ना, यशोदा का लाला कैसे यशोदा के साथ, है ना, मस्ती कर रहा है। और भगवान कहते हैं आप भी आ जाओ मेरे साथ। देखो मैया ने कितना मक्खन निकाल के रखा है, मक्खन चोरी करेंगे साथ में, आपको भी खिलाऊंगा मैं। हम लोग क्या बोलते नहीं, मेरा अमूल का बटर घर में रखा है, मेरा डुप्लीकेट। जबकि मैया बुला रही है ना, यशोदा मैया बुला रही है हम सबको। कृष्ण भी बुला रहे हैं कि आओ मेरी लीला में क्या करो, भाग लो, पार्टिसिपेट करो। इस लीला में जो तुम्हें आनंद मिलेगा उस आनंद से तुम, इसलिए कहते हैं ना आनंद कुंडे। कुंड मतलब आनंद का कुंड है, राइट। उस आनंद में जब हम डूबेंगे, हाँ क्या आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। कभी ऐसा आपको मिला है क्या कोई कुआं या सरोवर जो आनंद का कुंड कहा जाता है, जिसमें डुबकी मारेंगे तो क्या होता है? आनंद से नहाते हैं आप पूरा, है ना। सत्संग आनंद का कुंड होता है, भगवान का कीर्तन आनंद का कुंड होता है, भगवान की कथा आनंद का कुंड होता है जो हम अनुभव करते हैं। फिर यहाँ से चले जाते हैं, आप बोलते हैं दुख का कुंड है अभी बाहर, वो भी आनंद का कुंड है। अगर हम
भगवत चेतना में जीवन जीने का प्रयास करें। तो इस तरह से इसमें है ना, अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं कि आप मेरा रथ चलाओ, और कृष्ण रेडी है, मैं रथ चलाना चाहता हूँ, अर्जुन का रथ चलना चाहता हूँ, राइट। भगवान और भक्त दोनों मिलकर एडवर्टाइज दे रहे हैं, देखो है ना हम कितने आनंद में हैं, आप भी आ जाओ हमारी इस लीला में। लेकिन क्या करें, माया 24/7 इनटू इटर्निटी। इसलिए जब तक हम, मैं आपको पिछली बार भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, जब तक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को हम स्पर्श नहीं करेंगे, गुरु महाराज के वचन नहीं सुनेंगे, तब तक मोह बना रहेगा और भ्रम पक्का बना रहेगा, गारंटीड। आप आज यहाँ पे आके कथा सुनते हैं आधा घंटा 1 घंटा, उससे कुछ ज्यादा काम बनने वाला नहीं है। इससे बनेगा काम तब जब घर पे जाके इसके ऊपर अमल करेंगे। तो आप लोग रेगुलरली सुन रहे हैं भगवान की कथा, श्रील प्रभुपाद के तो यूट्यूब भरा हुआ है पूरा कथाओं से, है ना। पुस्तकें तो प्रभुपाद के सामने ही है आपके। और ये ऐसा दवाई है, अगर 10 मिनट भी लिया ना आपने, अगले 5 घंटे काम करता है आपके ऊपर। 5 घंटे 6-7 घंटे काम करेगा, 10 मिनट का दवा लिया तो। इसीलिए कम से कम थोड़ा 5 मिनट तो निकाल के पढ़ना चाहिए, है कि नहीं आरोप प्रभु। तो आप सब लोग पढ़िए, तभी इस मोह और माया से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। नहीं तो क्या है, कंटिन्यूस हमारे आसपास एडवर्टाइज तो चल ही रहा है ना, बिग बिलियन डे ऑफर आता है, क्या क्या खरीदूं मैं अभी, खरीदता कुछ नहीं, खाली सर्फिंग करते रहता है, अरे ये आइटम अच्छा, वो आइटम अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, जाने दो। मौसी क्यों हंस रही है, कुछ खरीदा क्या? मौसी समझदार है, वो समझती है सब। इस तरह से माया हमें भ्रमित करती है। इसलिए देखिए कितने कंसिस्टेंटली आती है हर संडे। आज तक इतना 100% अटेंडेंस किसी का नहीं लगा होगा, उतना मौसी का लगता है। हरी बोल। तो इस तरह से हम लोग रामायण की कथा का आस्वादन कर रहे थे, राइट। तो पिछली बार हम जब रामायण की कथा में देखें कि विश्वामित्र मुनि फाइनली क्या बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, राइट। उस समय उन्होंने क्या किया, बहुत जबरदस्त चीज किया था, याद है आपको? क्या किया था उन्होंने? वशिष्ठ मुनि को दंडवत किया, उनके चरण पकड़े और चरण को नहलाया, और उसका जो अमृत होता है चरणामृत, उसको अपने सर के ऊपर डाला। बहुत बड़ी चीज की उन्होंने, जिनके साथ इतना बड़ा लंबा युद्ध किया, उन्हीं को बाद में क्या कर रहे हैं, अपना गुरु बना रहे हैं, या फिर अपना जीवन का सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, राइट। तो इस समय रामायण में यू नो ये बहुत बड़ा साक्षात्कार है जिसको लिखा गया है आने वाले कई सदियों में इसको पढ़ने के लिए भक्तों को। तो उस दिन विश्वामित्र मुनि, आप देखेंगे ये सतानंद कौन थे? अहल्या के पुत्र थे। और वो ये कथा जनक महाराज के पैलेस में चल रहा है। जनक महाराज के कोर्ट में कौन आए हैं? राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि। और साथ में जनक महाराज के जो पुरोहित है सतानंद, ये कथा बता रहे हैं विश्वामित्र के बारे में। ये लंबा जो एपिसोड चला अभी, ये कथा समाप्त होने के बाद तत्पश्चात सतानंद इस कथा को कंक्लूड कर देते हैं। फिर सब लोग अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं जहाँ जहाँ उनको विश्राम करना है। और एक तरफ यहाँ पे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, क्योंकि ये दोनों इनके अंडर थे ना, कस्टडी में, बच्चे थे अभी तो विश्वामित्र मुनि अपने साथ ले गए, मेरे बच्चे हैं, हाथ मत लगाओ, मैं सुलाऊंगा इनको। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 12-13 साल के, कितने बड़े बच्चे होंगे। तो एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ राम सोए हैं और विश्वामित्र मुनि बीच में हैं और देख रहे हैं आकाश की तरफ। बच्चे तो सो गए, गहरी नींद में चले गए, बच्चों का रोल कर रहे हैं ना, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों के बीच में क्या होता है? स्पर्धा चलती है। भक्त ने कहा सो जाओ, ठीक है सो जाता हूँ। भैया ने कहा
चोरी नहीं करना आगे से, नहीं भैया, है ना। ऑफकोर्स कृष्ण थोड़े नटखट है, राम बहुत ओबीडियंट है, तो राम क्या करते हैं, सो जाते हैं, सोने का टाइम हो गया, कल सुबह हमें फिर उठ के क्या करना है, धनुष उठाना है, राइट, सीता का स्वयंवर करने के लिए। तो जब विश्वामित्र मुनि जब विश्राम कर रहे थे तो वो पूरे अपने लाइफ को रिकैप कर रहे थे कि पिछले 2 साल से जब से मैं प्रोग्राम में आ रहा हूं तब से मेरे प्रोग्राम में आने के बाद और आने के पहले से क्या क्या होते जा रहे हैं। तो अभी आप अपना लाइफ हिस्ट्री चेक कीजिए, रिकैप कीजिए कि जब से मैं सत्संग से जुड़ा हूं, मंदिर से जुड़ा हूं, तब से मेरे लाइफ में क्या क्या होने लगा है, क्या क्या होने लगा है, परिवर्तन हुआ है ना। अब देखिए क्या होता है, विश्वामित्र मुनि रिकैप करते हैं कि भगवान मुझे मिले थे एक समय, पता है कब, जब उन्होंने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बनाया था, उस समय वो स्वर्ग उनको संभाला नहीं गया, उस समय भगवान विष्णु का उन्होंने आह्वान किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, स्वर्ग को बोले मैं मेंटेन करता हूं, आपके बस की बात नहीं है, उनको हो ही नहीं रहा था, सर्द कर रहा था, और फिर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय यहां पर अभी मतलब उसके बाद का एपिसोड है ये, ऑफ कोर्स विश्वामित्र मुनि याद कर रहे थे कि लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने भगवान का नाम स्मरण किया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो मुझे सुख और शांति का अनुभव हुआ वो जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान को पुकारा उन्होंने दुख में। अब आप जानते हैं सभी कि हम भगवान को तब तक नहीं पुकारते जब तक जीवन में दुख नहीं आता है, क्या संकट नहीं आता है। जब हमारा वोकैबुलरी यहाँ पे चल रहा है तो फिर वो उधर का वोकैबुलरी कैसे आएगा। लिख रहे लेटर लिखते जा रहे हैं, शब्द कमी पड़ते हैं यहाँ पे, इतने बिजी हो गए कि भगवान का नाम लेने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन जब भगवान क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा झटका, शॉक, लाइफ में कुछ तो हो जाता है, फिर उसको समय थोड़ा मिलता है देखने के लिए, वो आंखें ऐसे करता है, सपना देख रहा हूं मैं, हाँ जी सपना ही देख रहे थे, सपने में किसी को गलवाई कर रहे थे, किसी को कुछ खिला रहे थे, कहीं घूम रहे थे, या बहुत बड़ा महल बनाया था, बहुत सारा पैसा था हाथ में, या बहुत सारे रिश्ते नाते थे। तो जब वो आंखें खुलती है, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय, शलाकाय मतलब शलाका, ज्योत जलाकर दिखा देते हैं जब श्रील प्रभुपाद, बोलता है अरे बाप रे कितना टाइम हो गया, मतलब जिंदगी का टाइम कितना हो गया, 50 साल बीत गए मेरे जीवन के। हरे कृष्णा, अभी तो तेज भक्ति करना पड़ेगा, समय बहुत कम है मेरे पास, है ना। उस समय वो जागृत हो जाता है। अब विश्वामित्र मुनि देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट उनको साक्षात्कार हुआ है, यू नो, लाइफ में फर्स्ट टाइम भगवान का नाम लेने के बाद जो रिलीफ मिलता है ना, आप जानते हैं कितना बड़ा रिलीफ होता है वो, जब आपने प्रथम बार भगवान का नाम स्मरण चालू किया होगा, यू नो, चैंटिंग, उसके जैसा आराम जिंदगी में पहले जीवात्मा को कभी नहीं मिला है। क्योंकि वास्तविक जिसके पास आना है उसके पास कभी गया नहीं था वो, उसके पास आने के बाद परम शांति का अनुभव उसे होता है। तो विश्वामित्र मुनि को भी उस समय अनुभव हुआ था, लेकिन आप जानते कथाक्रम आगे बढ़ता है, क्या हुआ था, भगवान आए, बोले मैं संभाल दूंगा तुम्हारा स्वर्ग, जाओ। उस समय विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मुझे उस समय क्या करना चाहिए था, ये सब ब्रह्म ऋषि बनने का जो चक्कर था मेरा, ये दुनियादारी, बाद में मेनका आ गई, रंभा आई, बाद में शून्य पाया, कौन क्या क्या आ गए, इस सबसे मैं बच सकता था अगर उसी समय तत्क्षण मैंने अगर भगवान का डायरेक्ट शरण लिया होता, तो मैं न केवल ब्रह्म ऋषि, उससे भी आगे बढ़ जाता। ब्रह्म ऋषि की क्या बात है यार, वो तो भगवान के परम भक्त बन जाते, राइट, जो बाद में बने। ये बहुत बड़ा साक्षात्कार उनको अभी यहाँ पे सोते सोते हो रहा था। मतलब याद कर रहे हैं हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था कि मैंने जब भगवान को बुलाया
जैसे है ना, वो एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक बूढ़ी औरत रास्ते में जंगल से चल रही थी, लकड़ियों का एक बहुत बड़ा उठाकर गट्ठा ऐसा, तो उसके है ना बहुत भारी हो गया, नीचे रख दिया उसने। तो पुकारने लगी, हे भगवान भगवान मेरी मदद करो। तो भगवान प्रकट हुए, बोले क्या मदद चाहिए बोलो। तो बोले काम करो भगवान, वो लकड़े का जो ये है ना वो उठा के मेरे सर पे रख दो। क्या आपने कथा सुनी होगी? नहीं सुनी है? हमारे साथ रोज होती है ना कथा। तो अभी उसको इतना बुद्धिमान होना चाहिए था ना, जब भगवान आए हैं, ये इतना बड़ा लकड़ी का बंडल उठा के मैं क्या, वो क्या कह रहे भगवान को, मेरे सर के ऊपर। उसे क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? अगर बुद्धिमान होती तो कह सकते थे ना कि अरे भगवान आए हैं, वो बोल सकती थी कि एक बहुत बड़ा ऐसा महल दो, मतलब प्रोग्रेशन में बोल रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप बोल सकती थी कि एक बहुत बड़ा महल दो, मुझे धन दौलत दो। ये क्या लकड़ी के चक्कर में पड़ी हूं मैं, इसको उठा के यहाँ पे रखना है, फिर वही कष्ट, थोड़ा आगे चलने में कष्ट होगा ना। फिर भगवान, फिर भगवान क्या चाहिए बेटी, उठा के रख दो मेरे सर के ऊपर। फिर थोड़ा आगे चलेगी, फिर क्या होगा, फिर सर दर्द कर रहा है, भगवान क्या चाहिए, वापस मेरे सर के ऊपर रख दो। देखिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना रोज, कष्ट होता है भगवान को बुला लेते हैं, भगवान आते हैं, क्या चाहिए आपको प्रभु, क्या चाहिए आपको। वो क्या है ना, थोड़ा सा मेरा प्रॉपर्टी का पेपर पास नहीं हो रहा है, अब कर दो ना जरा। अच्छा ठीक है चल, हो गया पास। वो क्या है ना, मेरे घर के लोग इतने परेशान कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे ये लोग। पेपर तो पास हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी को ठीक ठाक से रखने वाला कोई होना चाहिए ना, ये पूरा खराब कर देंगे, बेच देंगे इसको, कुछ करो। अच्छा ठीक है कर देता हूँ, अब सब ठीक होने के बाद आप नहीं जानते हैं मेरे कितने ऐसे कांटेक्ट में लोग हैं, या रोज मिलते हैं हमको। कहाँ गए वो, एक भक्त था हमारा, यहाँ पे नहीं आया, एक भक्त है हमारा अभी, उसका भी दीक्षा हो गया, शायद आप जानते होंगे, बबन करके वो मृदंग बजाता है ना, वो बलभद्र प्रसाद प्रभु, उसका नया नाम पड़ा है दीक्षा होने के बाद। वो बहुत पहले एक बार इधर मंदिर में आया था, इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले ऐसे आया, किसी कोई तो लेके आया उसको। तो उसका एक मित्र था जिसका शादी हो गया था, इसका अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, ब्रह्मचर्य क्लास नहीं है। तो वो मित्र इसको बोलता था, हम लोग उसे डिस्टर्ब मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान इधर रखना पूरा कंप्लीट। तो उसका जो मित्र था वो बोलता था, मतलब जिसका विवाह हो गया था, बोलता था देख मैं कैसे जीवन में सुखी हूँ क्योंकि मैं विवाह किया हूँ। तो ये उसको बोलता था, देख मैं कैसे सुखी हूँ क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया है, मैं अकेला हूँ, जहाँ उड़ना है मैं उड़ सकता हूँ, जहाँ गिरना है गिर सकता हूँ, उड़ते समय कोई वजन नहीं तो फटाफट उड़ सकता हूँ, नीचे गिरते समय कोई वजन नहीं फटाफट गिर सकता हूँ। इसके दोनों अर्थ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, समझने का प्रयास कीजिए, जिसको समझ में आया समझ में आया। गिरना मतलब गिरना, पत्नी रहती तो बचा के रखती है पति को, पति होने देती नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा आसक्त हो गए तो उड़ने भी नहीं देती वो। पत्नी बोलेगी मंदिर जाना है, पति बोलेगा नहीं मंदिर नहीं जाना है, यही तो हमारा मंदिर है। आज किधर गए रेशमा दर्जी माता जी, बोला था उनको भेजो आशीष प्रभु को, उड़ने नहीं दिया लगता है, तो उनके घर में थोड़ा माँ बीमार है उनके। तो उसके दोनों अर्थ होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों में चर्चा चलता था कि देखो मैं कितना खुश हूँ, वो दूसरा बोलता था, ये बोलता था मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं उड़ सकता हूँ, वो बोलता था उड़ तो सकते हो, अच्छा बहुत बात बढ़िया है। ऐसे उनका चर्चा चलता था। एक दिन मंदिर में आया, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी मिले उनको, वो बोले जब मंदिर में आया ना उसको पूछ लेना कभी, तो ये अपना एंट्रेंस है ना दरवाजा, यहाँ पे आया और देखा कि सब लोग नाच रहे। जो पहली बार इस्फान मंदिर आते हैं, वो जिसको पता नहीं ना, कभी वीडियो देखा नहीं, कहीं पे कहीं देखा नहीं है, अरे बाबा लोग नाच रहे, आज तक नाचते हुए बाबा लोग को देखा नहीं कभी। दूसरे किसी मठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, बाबा लोग बैठ के ध्यान करते हैं, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? ये आवाज भी नहीं आता कभी कभी तो ध्यानावस्थित तद्गतन मनसा, वो है ना, बताया जाता है। अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर ऐसा है, इधर बाबा लोग नाचते हैं, छोटे लेकर छोटे छोटे बड़े बड़े सब, व्हाइट वाले पीले वाले सब लोग, और साथ में कांग्रेगेशन रेडी वो भी नाचते रहते हैं। तो ये देख के बोला ये क्या है इधर, ये सब लोग क्यों नाच रहे? तो ठीक है, कीर्तन में नाच रहे हैं। तो उसने देखा प्रभुपाद की तरफ, ओ ये इनके बाबा है क्या? तो प्रणाम किया उसने, बोले ये इनके गुरु लग रहे हैं, बाबा हैं यहाँ पे। फिर वो आगे गया, दर्शन किया होगा गोपीनाथ जी का, है ना। दर्शन करने के तत्पश्चात कुछ समय बाद पीछे आया, बोलते हैं बाबा क्यों नहीं हिल रहे? देखिए प्रभुपाद जी का जो विग्रह है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता नए लोग, ये प्रभुपाद यहाँ पे मतलब लगता है कि प्रभुपाद है ही वो साक्षात, लेकिन उसको लगा कि मतलब बैठे हैं यहाँ पे बाबा है, बैठे हुए, जिसको आध्यात्मिक चेतना है वो समझ सकता है। ये बोला बाबा हिल क्यों नहीं रहे, कब से बैठे हैं यार? क्यों? नया नया था ना, इसको समझ में नहीं आया कि ये प्रभुपाद का विग्रह है। बाद में थोड़ा पास में गया, वो ज्ञान दिव्यानंद से हो गया, ज्ञानांजन शलाकाया, और शलाका से उसका जो जब दिखी उसको जली, अरे तो प्रभुपाद जी है, ये तो 1977 प्रभुपाद धाम गए, लेकिन उनका विग्रह यहाँ पे अभी भी उनके रूप में प्रस्तुत है, और वो उतना ही पावरफुल है जितने प्रभुपाद उस समय थे। तो फिर वो समझ गया वो प्रभुपाद जी है क्या, है ना। फिर धीरे धीरे आपको बाद में आना जाना रहा। देखिए अभी कितने कुछ साल हो गए होंगे, दीक्षा भी हो गया उसका, है ना। जब उसको मिला मौका, समझ गया, पकड़ लिया, और पकड़ के अच्छे से रखा, तो दीक्षा भी हो गया कुछ समय के बाद, है ना। कितना अच्छा मृदंग बजाता है, कीर्तन करता है। तो अभी यहाँ पे हमारे विश्वामित्र मुनि ये देख रहे हैं कि मैं भी भगवान से मिला था, लेकिन उस समय मैंने भगवान को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, मैंने क्यों ब्रह्म ऋषि बनने की जिद करी और मैं वापस तपस्या करने के लिए गया, जबकि तपस्या करके जो मिलने वाला फल होता है वो कौन है? भगवान, राइट। तपस्या, पूजा अर्चना ध्यान सब कुछ करके हमें कौन मिलता है? वो सामने मिल गए तो हम क्या करते हैं? बोलते भगवान थोड़ा बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, करा दो ना, है ना। या फिर प्रभुपाद उसका और एक स्टोरी बताते हैं, इसी का पैरेलल, कहते हैं कि वो लकड़ी का जो बंडल है वो यहाँ पे रखा रहता है। तो बोलते भगवान थक गई हूँ, मेरा कंधा थक रहा है। भगवान आते बोलते क्या चाहिए बेटी? बोलते यहाँ से यहाँ रख दो ना। फिर ये दुखता है, बोलते फिर वापस आवाज देती है यहाँ से यहाँ रख दो ना थोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। बस ये संसार में इस तरह से हम लोग जब भी भगवान के पास जाते हैं तो यही मांगते रहते जन्म जन्मांतर, मेरा दुख ये है, ये खत्म कर दो, है ना। जो शादीशुदा नहीं है बोलता है शादी करा दो, जो शादी हो चुका है बोलता है टिका दो भाई, बड़ा मुश्किल है, ये खतरनाक जगह पे एंट्री कर गया हूं मैं, इतना खतरनाक है कि अभी क्या बताऊं आपको, बता ही नहीं सकता, है ना। तो अभी कहाँ जाओगे आप? संसार में किसी भी स्थान, किसी भी कोने में जाओ, कहीं में भी शांति नहीं मिलेगी। हर जगह पे क्या है? कष्ट ही कष्ट है। और कष्टमय जगह में रहते हुए और कष्ट मांगना यह सबसे बड़ा मूर्खता है। कष्ट में हो और कष्ट क्यों मांग रहे हो? तो भगवान प्रकट होने के बाद अगर किसी भौतिक चीज को मांगते हो, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। अच्छा आप फिर बोलेंगे ये तो कल से हम नहीं मांगे, बच्चे का एडमिशन करना है, ये मेरा तबियत डाउन है, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मांगने, नहीं मांगना चाहिए क्या? बताइए तुलसी भाव माता जी, नहीं मांगना चाहिए क्या? अच्छा भगवान को मांगेगा दूसरा क्या मांगने की जरूरत है? मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? अरुण प्रभु बोलिए, सॉरी मैं इनका नाम बोले, अनंत शाही प्रभु। अंकित बताएगा, अंकित पहले हंस देगा, बड़ी मुस्कान देने के बाद वो बोलेगा
पापा को ही पता है। देखिए बिना मांगे भगवान मिल गए अर्जुन को। हाँ, दुर्योधन मांगा फिर भी नहीं मिले, क्योंकि उसने क्या मांगा ये आपको देखना चाहिए। देखिए जब शांति दूत बनकर भगवान गए थे हस्तिनापुर, उस समय भगवान ने कहा था कि मेरे पास मेरी नारायणी सेना है और इस तरफ मैं खड़ा हूँ। अर्जुन और कृष्ण और दुर्योधन दोनों को सामने रखा, बोले लो क्या चाहिए आपको, इसमें से सिलेक्ट करो। और हमेशा की तरह उतावला कौन होता है? जिसको लालच है ना, वो मैं पहले प्रसाद के लाइन में मैं पहले। अरे भाई मेरे प्रसाद है, मिलेगा। हाँ जी, दिया है प्रसाद, 80 लोगों का प्रसाद दिया है, आज तो 80 से भी कम मिलेगा सबको। उतावले मत हो जाओ, मिलेगा। पहले दूसरे वैष्णव को ग्रहण करने दो तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। पहले झपट्टा मारने से आनंद नहीं आएगा। अटैक भाई, पहले बाकी लोग को अटैक करने दो, यही तुम्हारा सेवा है। तो दुर्योधन झपट्टा मार दिया, बोला मुझे तो आपके नारायणी सेना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान जानते ही थे कि ये गारंटीड नारायणी सेना ही मांगेगा। जिस तरह से भगवान को अभी भी गारंटी है कि अगर आज हमारे सामने भगवान उपस्थित है, हम क्या मांगेंगे? गारंटी है उनको, क्या मांगेंगे हम लोग? धनम देहि, पुत्रम देहि, जन्म देहि, रूपम देहि, ये देहि, वो देहि, देहि देहि देहि, केवल देते रहो, देते रहो, खत्म ही नहीं होता है। मांगते रहो जन्म जन्मांतर। और आज तक मांगने से कुछ लाभ हुआ है? जितने भी इतिहास में बन के गए बड़े बड़े हिरण्यकशिपु, रावण, सब इतना संसार बनाए थे, कुछ नहीं टिका पाए वो लोग। हम लोग क्या टिका पाएंगे? छोटे छोटे है ना, कॉकरोच टाइप रावण, चींटी टाइप हिरण्यकशिपु, क्या बनाएंगे हम लोग? तो इसलिए विश्वामित्र मुनि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हैं कि जब भगवान के पास जाते हो तो भगवान से क्या मांगो। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। आप ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि भगवान से धन नहीं मांगना चाहिए, रूप नहीं मांगना चाहिए, या बीमारी से हमारी मुक्ति हो या नहीं मांगना, सब मांगो आप। क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए अभी, चलो एक लेते चलो। क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी लाइफ में, बताइए। समझ में नहीं आ रहा है? फिर प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा सोचना है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो जो मैड होता है उनका ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बाकी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो नहीं बोल रहे, डर के बोल रहे हैं, कहीं बाबा शाप दे देंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे 2-3 स्टाफ है,